शहर में पुलिस के सायरन गूंज रहे थे। लाउडस्पीकर पर घोषणा हो रही थी, नागरिकों से अनुरोध है कि अपने आसपास की बिल्लियों का ध्यान रखें। शहर में बिल्लियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही बिल्लियां विलुप्त हो सकती हैं। पूरा शहर चिंता में था। सरकार और पुलिस कोशिश में लगी थी, पर बिल्लियों के गायब होने का रहस्य कोई नहीं सुलझा पा रहा था। अगली सुबह सानू अपनी मम्मी के साथ बगीचे में टहल रहा था। वो बिल्लियों के बारे में सवाल कर रहा था और पास ही 4 नन्ही बिल्लियां चिंकी, टिंकी, मिनी और टॉमी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि बिल्लियों पर कोई भयानक खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। अगली शाम जब ठंडी हवा चल रही थी और सड़कों पर लाइटें जल चुकी थीं, सानू के घर की गेट पर एक लंबी चौड़ी औरत आई। वो पुराने जमाने के कपड़े पहने थी, कंधे पर बड़ा सा थैला था, बाल सफेद और खुले थे जो हवा में लहरा रहे थे। बिल्लियों को उसके थैले से एक मीठी मदहोश करने वाली गंध आने लगी। वो खुद को रोक नहीं पाई और गंध की ओर बढ़ चली। वो औरत असल में एक जादूगरनी डायन थी। उसने झट से चारों बिल्लियों को उठाकर थैले में डाल लिया। पुलिस की दौड़। सानू जो थोड़ी दूर गेंद खेल रहा था ने ये सब देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदद, मेरी बिल्लियाँ। उसी वक्त एक पुलिस अधिकारी बाइक पर उधर से गुजर रहा था। उसने सानू की आवाज़ सुनी और उसकी बात सुनकर बाइक दौड़ा दी। सानू बाइक पर बैठा और दिशा दिखाने लगा। थोड़ी दूर आगे वही औरत तेजी से जाती दिखी, मानो हवा में उड़ रही हो। पुलिस ने वायरलेस पर संदेश भेजा। पूरा शहर सायरन से गूंज उठा। चारों तरफ पुलिस फैल गई, पर वो डायन गायब हो चुकी थी। जंगल का रहस्य। शहर से बाहर एक घने जंगल में डायन प्रकट हुई। अब उसका चेहरा भयानक था, आंखें लाल और डरावनी चमक रही थीं। उसने थैला खोला। उसमें न सिर्फ 4 बिल्लियां थीं, बल्कि और भी बहुत सी बिल्लियां बेहोश पड़ी थीं। वो हंसकर बोली, आज तो मेरे पास बहुत दावत है। वो चिंकी को खाने ही वाली थी कि पिंकी को अचानक होश आ गया। पिंकी ने जोर से झटका मारा। चिंकी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी और डायन के पैरों पर गिरी, जहां उसने लाल हीरे वाली चप्पल पहने रखी थी। जैसे ही चिंकी उस हीरे पर गिरी, एक तेज चमक हुई और डायन जोर से चीखी उठी। जादू का अंत। बाकी बिल्लियां भी होश में आ गईं। उन्होंने मिलकर डायन पर हमला कर दिया। डायन जितना जादू करती, उतना ही उसका शरीर धूल और राख में बदलने लगा। आखिरकार डायन मिट्टी में मिल गई और सभी बिल्लियां आजाद हो गईं। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आई। शहर की पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। सानू भी उनके साथ था। सानू ने अपनी 4 बिल्लियों को गले से लगा लिया। वो सब सुरक्षित घर लौट आए। अगले दिन सानू और उसकी नन्ही बिल्लियां पूरे शहर के हीरो बन गए। नगर पालिका ने उन्हें सम्मानित किया और सानू को ढेर सारे उपहार दिए। सीख। बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, सच्ची हिम्मत और एकता उससे जरूर जीतती है।